नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर आज हिंदी भाषा के वरिष्ठ कवि साहित्यकार स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बच्चन जी ने आज ही के दिन 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, प्रयाण किया था। आइए हम सब उनके दिखाए हुए मार्ग पर, साहित्य की दिशा में हम सबको जो पथ उन्होंने प्रदर्शित किया है, हम उन पर चलने का प्रयास करें और थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आज हम सब, हमारी नई पीढ़ी विशेष रूप से उनके साहित्य का अध्ययन करें। हिंदी भाषा के प्रख्यात कवि और मधुशाला जैसी कालजयी रचना के रचनाकार बच्चन जी जन कंठ में बसने वाले अपने अमित गीत एवं कविताओं से हमें प्रेम, सद्भाव और मानवता की सीख देकर गए हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, उनकी पंक्तियां हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अनगिन उन वादों के क्षण है, और रजनी की सूनी घड़ियों में किन गिन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कालजयी रचना उनकी आत्मकथा से ली गई है। जीवन यात्रा में आए परिवर्तनों का सकारात्मक विवेचन प्रस्तुत करती 4 खंडों में उनकी जो जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक में लिखी गई आत्मकथा में बच्चन जी ने निजी जीवन के साथ ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय घटनाओं को प्रस्तुत किया। बच्चन जी की काव्य कृति मधुशाला ने जहां लोकप्रियता का अप्रतिम मापदंड स्थापित किया, वहीं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, जाल समेटा आदि काव्य कृतियों में हिंदी साहित्य में अपार प्रसिद्धि अर्जित की। उन्हें 2 चट्टानों से लेकर हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया। बच्चन जी को भारत सरकार ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से विभूषित किया, सम्मानित किया। और जब विशेष रूप से कवि सम्मेलनों की बात होती है, तो कवि सम्मेलनों में जो मानदेय दिलाने की परंपरा का श्री गणेश आरंभ भी बच्चन जी ने किया था। आरंभ में बच्चन जी जो है साधारण भाषा में काव्य सृजन किया करते थे, और आपको इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, उससे बड़ा लगाव था। हिंदी साहित्य में हालावाद के सृजक और मधुशाला से हिंदी काव्य जगत को नया आयाम देने वाले हरिवंश राय बच्चन जी को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।